तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि 800 साल पुरानी ही नहीं, चीन ने तोड़ी 16,000 मस्जिदें, फिर भी पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश रहे चुप। अब सऊदी अरब ने चीन पर उठाए सवाल, कार्रवाई करने का दिया आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू छात्राओं को लगानी होती थी हिजाब के साथ फोटो, बीजेपी सरकार ने रद्द कर दी स्कूल की मान्यता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में 300 लोगों की हुई मौत, तो विपक्ष ने मोदी और रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, घिरी मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरबीआई बैंक ने एक और सरकारी बैंक पर की बड़ी कार्रवाई, लगाया 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम जन्मभूमि मामले में आदेश लिखने वाले जस्टिस सुधीर अग्रवाल का आया बयान, कहा राम मंदिर पर फैसला सुनाने के बाद मैंने मोक्ष कर ली है हासिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान ने 200 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, पाकिस्तान की पूरे देश में चर्चा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा ट्रेन हादसे में 200 लोगों की हुई मौत, घिरी मोदी सरकार, विपक्ष ने मांगा मोदी का इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए भयानक रेल हादसे के बाद देश भर में बेचैनी का माहौल है। हर किसी को अपने प्रियजनों की सलामती की चिंता सता रही है जो इन ट्रेनों से सफर कर रहे थे। इस हादसे में 207 लोग की मौत हो गई है और 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ट्रेन हादसे को लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार घिर गई है। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सहित रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 207 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और भारत का ये सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। आज तक इतना बड़ा हादसा ट्रेन का भारत में नहीं हुआ, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार सहित प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 800 साल पुरानी ही नहीं, चीन ने तोड़ी 16,000 मस्जिदें, फिर भी पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश चुप। दोस्तों आपको बता दें कि चीन में एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में चीन के यूनान प्रांत की ऐतिहासिक मस्जिद नजींग की गुंबद गिरा दी गई। वहां के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध भी किया, बवाल भी हुआ, लेकिन चीन का चाबुक नहीं रुका। 13वीं सदी की इस प्राचीन मस्जिद का हिस्सा ढहा दिया गया और एक बार फिर पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामिक देश के मुंह बंद बैठे हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन किया तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया, तुरंत इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम देशों के संगठन OIC के सामने भी जाकर पाक गिड़गिड़ाने लगा कि वो बैठक में शामिल ना हो। इसके बाद पाकिस्तान का आका माने जाने वाला तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और मिस्र ने भी दूरी बना ली। वहीं चीन में चाहे उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की बात हो, मस्जिदें गिराने की बात हो या फिर हलाल के खिलाफ अभियान की बात हो, ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले चीन ने 16,000 मस्जिदें तोड़ी थी, उसके बाद भी मुस्लिम देशों ने चीन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू छात्राओं को लगानी होती थी हिजाब के साथ फोटो, सरकार ने रद्द की स्कूल की मान्यता। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गंगा जमुना स्कूल में स्कार्फ विवाद की जांच तेज हो गई है। हिंदू छात्राओं की हिजाब वाले पोस्टर सामने आने के 3 दिन बाद राज्य बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की टीम शुक्रवार को जांच के लिए दमोह पहुंची। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल का पंजीकरण रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को दमोह जिले के गंगा जमुना स्कूल ने 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होने वाली 4 हिंदू छात्राओं की हिजाब नुमा स्कार्फ में फोटो अपने पोस्टर में लगाई थी। इसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। प्रशासन ने अपनी प्राथमिक जांच में स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बाल संरक्षण आयोग और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जागी सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए दोबारा जांच के निर्देश कलेक्टर को दे दिए, जिसके बाद स्कूल की जांच हुई और फिर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार भी जो है हिंदूवादी संगठनों के कहने पर चल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरबीआई ने एक और सरकारी बैंक पर की कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ने आय निर्धारण के गैर अनुपालन और नियामक अनुपालन में अन्य कमियों के चलते एक सरकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर इन नियमों के पाई गई खामियों की वजह से 2.20 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक पर यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है। बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण और आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2021 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जस्टिस ने दिया बयान, कहा मुझे मिली थी मुक्ति। जय दोस्तों, आपको बता दें कि 500 वर्षों से अधिक पुराने श्री राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले रिटायर्ड जज सुधीर अग्रवाल का कहना है कि जीवन का काल में ये निर्णय लेकर उन्होंने जीवन धन्य कर दिया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उन पर अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले पर फैसला टालने का भारी दबाव था। बकौल सुधीर अग्रवाल, फैसला ना सुनाने का दबाव बाहर ही नहीं घर के भीतर भी बना हुआ था। परिवार, रिश्तेदार सभी सुझाव दे रहे थे कि वह किसी तरह समय काटने का इंतजार करें और खुद फैसला ना दे। ऐसे में उनकी पत्नी नूतन अग्रवाल ने उन्हें उनके मन की सुनने का सुझाव दिया और हर निर्णय में साथ खड़ी रहीं। सुधीर अग्रवाल का ये भी कहना है कि अगर 30 सितंबर 2010 को वह श्री राम जन्मभूमि विवाद में फैसला ना सुनाते तो इसमें अगले 200 साल तक भी फैसला नहीं हो पाता। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान ने 200 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 200 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिहा किए गए मछुआरों को अटारी बागा सीमा पर मौजूद संयुक्त जांच चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को सौंपा गया है। अधिकारी ने कहा कि सभी मछुआरे इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी आपातकालीन यात्रा प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करते हुए अटारी बागा सीमा के पारगमन मार्ग के माध्यम से शुक्रवार देर रात 1 बजे के आसपास भारत पहुंचे। गौरतलब है कि इन भारतीय मछुआरों को अरब सागर में उनकी नाव के कथित रूप से पाकिस्तानी जल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया है। शिवपाल सिंह यादव तो उनसे बैठकें कर रहे हैं, लखनऊ में गठबंधन की बातें भी हो रही है। अब वो करें, वो उनकी मर्जी है भाई, उसमें हम क्या कह सकते हैं। आजम खान साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। देखिए, आजम खान साहब को जिस बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेदाग छूट जाएंगे। अभी हाल ही में गेट तोड़ने का भी ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी गेट तोड़ने पर। हाँ, तो हमने बताया ना, हमें तो न्याय की उम्मीद है अपनी अदालतों से, और हमें न्याय मिलेगा। आजम खान साहब को न्याय ज़रूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब लोगों को जलाने के लिए लकड़ी पैदा नहीं हुई थी। लोगों के सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदियों के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा या फिर कोई फ़ायदा नहीं है? देखिए, हम लाशों पे सियासत नहीं करते हैं, ये बीजेपी करती है। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब अपनी पीठ थपथपाते हैं, 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया। लाशें नदी में बहाई गई, रेते में दबाई गई, और सब ने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया था। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? यकीनी तौर पे। आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बाद में सवाल किया करिए। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने के लिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है। वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है, गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे हैं जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो। अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था। उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फ़ोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि
उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।